This call is now being recorded. Chalo, let me start the screen and you should be able to see the slides. Okay. तो यहाँ पे हमने टिश्यू सिस्टम वाला पोर्शन हमने लास्ट क्लास में देखा था और ये सब तीन टर्म्स आपके इसके अंदर आते हैं, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये तीन टर्म्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। हम हमारा कर रहे थे यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जहाँ पे आप देख सकते हो कि एपिडर्मिस आपका कई चीजें यहाँ पे आपकी बना के आपको दे रहे हैं। आपको यहाँ पे आपके रूट हेयर दिख रहे हैं, यू कैन सी ओवर हेयर कि इनका यहाँ पे काम क्या हो रहा है, दे आर डूइंग द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। सो रूट का जो एपिडर्मिस होगा वो आपको रूट हेयर बना के देगा। ये चीज हमने पिछले क्लास में देखी थी, राइट। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। याद रखना एपिडर्मिस हमेशा आपका एक आउटर मोस्ट लेयर होगा, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो आपका लीफ हो। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। उसके साथ साथ याद रखना कि अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम में जनरली आपको ट्राइकोम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सम टाइम यू विल गेट टू सी समथिंग लाइक अ ट्राइकोम्स ओवर देयर, ट्राइकोम्स एंड हेयर्स आप वहां पे मिल जाएंगे। और ट्राइकोम्स का रोल याद रखना, दे कैन प्ले अ रोल जिसमें वो लोग वाटर लॉस को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर वो लोग इवन दे कैन एंश्योर दैट कि उनमें से कुछ सिक्रीट हो जाए चीजें, राइट। इसके साथ साथ हमने इवन देखा था कि आपके स्टेम के ऊपर या कई बार लीफ के ऊपर आपको क्यूटिकल देखने के लिए मिल सकता है। आपका एपिडर्मिस जो होता है उसके ऊपर आपको क्यूटिकल बना हुआ मिल सकता है। सो क्यूटिकल इज अ वैक्सी कवरिंग, जो हमने यहाँ पे बनाई भी थी, अगर आपको याद हो तो वी हैव सीन दिस, अ वैक्सी कवरिंग क्यूटिकल। याद रखना क्यूटिकल का बेसिकली काम यहाँ पे होता है टू अवॉइड द वाटर लॉस। तो ये भी हम पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। देन वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हमने देखा था, गार्ड सेल क्या होते हैं। इनर वॉल आपकी यहाँ पे रहेगी थिक कंपैरेटिवली और आउटर वॉल आपकी यहाँ पे रहेगी थिन। और आसपास के जो मेरे यहाँ पे सेल होते हैं जिनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सब्सिडरी सेल। सो दैट इज समथिंग यू विल कॉल देम एज अ। So now what will happen? So this is my like picture of a leaf और यहाँ पे आपको अपने यहाँ पे स्टोमेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने कल के क्लास में देखे थे। And this is your टर्मिनल जो कि हमने पिछले क्लास में हमने ऑब्जर्व किया था, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। So that is something we have seen. It is the outermost layer of a primary plant body, right? Epidermis is usually a single layered आपको epidermis मिलेगा, ये सब हम लोग देख चुके हैं। It is made up of my elongated, compactly arranged parenchymatous cells with a small amount of cytoplasm and then lining the cell wall and the large vacuole. याद रखना जनरली एपिडर्मिस के अंदर आपको वैक्यूल काफी लार्ज मिलेगा। जनरली आप एपिडर्मिस जब देखते हो ना, चाहे वो रूट का हो, स्टेम का हो या लीफ का हो, आपका वैक्यूल यहाँ पे आपका लेता है राज। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ये आपको कॉमन मिलेगा सबके अंदर, रूट के अंदर, स्टेम के अंदर एंड इवन इन योर लीफ। द वैक्यूल इज ऑलवेज गोइंग टू बी लार्ज इनसाइड देम, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग यू विल गेट टू सी। ये पिक्चर हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, आप जानते हो कि ये है मेरा यहाँ पे ट्राइकोम। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। तो इतनी ही चीजें बेसिकली बेटा आपको याद रखनी है एपिडर्मिस के अंदर। दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ द एपिडर्मिस। और उसके ऊपर मुझे क्या क्या चीजें बनते हुए आपको मिल जाएगी। यू कैन सी द ट्राइकोम्स, यू कैन सी द क्यूटिकल। तो ये सब चीजें याद रखना, हमने डिस्कस जो की थी। वी हैव डिस्कस द क्यूटिकल, इसका काम क्या होता है। यू कैन सी द ट्राइकोम्स, ये आपको मिल जाएंगे आपके एपिडर्मिस के ऊपर। एंड देन यू हैव योर रूट हेयर। तो ये तीन चीजें आप लोग याद रखेंगे। अब याद रखना कि क्यूटिकल आपको कभी भी रूट के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यू विल नेवर गेट टू सी क्यूटिकल इन द रूट्स। सो क्यूटिकल जो आपका यहाँ पे होता है, दैट इज समथिंग यू विल नॉट गेट टू सी इन द रूट्स। सो रूट्स के अंदर ये आपको कभी भी देखने के लिए आपको नहीं मिलता, राइट। ट्राइकोम्स और रूट हेयर जो ट्राइकोम्स ये सारे ना, इट विल बी एब्सेंट इन देम। नहीं तो आपको लगेगा कि आपको प्रेजेंट है, तो रूट्स के अंदर ये आपका रहेगा हमेशा एब्सेंट। ट्राइकोम्स आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके स्टेम के अंदर और लीफ के अंदर, याद रखना। तो ट्राइकोम्स आपको मिल सकते हैं देखने के लिए इन योर स्टेम एंड यू कैन फाइंड देम इन इवन इन द लीफ एज वेल। So that is something you'll get to see. और रूट हेयर तो आप जानते हो, that is something you can see in the roots. ये आपको रूट्स में देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। इट इज आउटरमोस्ट कवरिंग, याद रखना क्यूटिकल इज एब्सेंट इन द रूट्स, वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। और अगर आपको वैक्सी थिक लेयर आपको मिल जाए क्यूटिकल की, तो रखना इसका काम होगा टू अवॉइड द वाटर लॉस। ये वाटर लॉस को अवॉइड करेगा। अच्छा, अब आपके सामने यहाँ पे है दो टाइप के लाइक गार्ड सेल्स, ठीक है। या मैं आपको कहूंगा कि आपके पास दो टाइप के स्टोमेटा होते हैं।
एक स्टोमेटा आपका रहेगा जिसके अंदर आपके जो गार्ड सेल होंगे वो आपके राजमा के शेप के होंगे। ये देखो बीन शेप है वो, यहाँ पे आपके जो गार्ड सेल्स है दे आर ऑफ माय बीन शेप। तो जब आपको बीन शेप गार्ड सेल मिलते हैं, जब आपको बीन शेप गार्ड सेल आपको मिलेंगे, सो यहाँ पे गार्ड सेल्स जो आपके यहाँ पे हैं दे आर गोइंग टू बी बीन शेप। अगर आपको ऐसे दिख रहे हैं स्टोमेटा के अंदर, तो याद रखना सच प्लांट इज गोइंग टू बी माय डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट के अंदर आपको बीन शेप्ड गार्ड सेल आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, दैट बीन शेप्ड गार्ड सेल इज समथिंग विल गेट टू सी इन द योर डाइकॉट प्लांट। ऑन द अदर हैंड आपके जो डंबल शेप आपके यहाँ पे गार्ड सेल्स होते हैं वो आपको मिलेंगे देखने के लिए इन योर मोनोकॉट प्लांट। सो डंबल शेप गार्ड सेल आपको मिलते देखने के लिए आपके मोनोकॉट प्लांट के अंदर। डंबल आपको मालूम होगा जो वेट लिफ्टिंग के लिए लोग यूज करते हैं, शायद आपके घर पे भी आपके पास हो शायद से। ये डंबल्स जो आपके होते हैं ऐसे दिखेंगे आपके गार्ड सेल्स। ये जो है आपके यहाँ पे गार्ड सेल्स है, ठीक है। याद रखना अगर आप एक स्टोमेटो को ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के नीचे और अगर आपको दिख रहा है कि यार वहां पे जो गार्ड सेल है वो बीन शेप्ड है, राइट, राजमा जैसे उनका शेप है, तो समझ जाना ये जो मेरा प्लांट है दैट इज माय डाइकॉट प्लांट, ठीक है। तो एक तो ये टाइप के हो सकते हैं स्टोमेटा, या दूसरा स्टोमेटा आपका हो सकता है जिसमें आपके जो गार्ड सेल है वो डंबल शेप्ड है, दे आर गोइंग टू बी डंबल शेप। अगर ऐसा आपको दिख जाता है आपको माइक्रोस्कोप के नीचे, तो समझ जाना ये जो मेरा प्लांट है दैट इज गोइंग टू बी द मोनोकॉट प्लांट। सो मोनोकॉट प्लांट में जनरली यू विल हैव अ डंबल शेप गार्ड सेल आपको वहां पे जनरली देखने के लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। तो याद रखना स्टोमेटा के अंदर आपको गार्ड सेल दो टाइप के मिलेंगे, दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। ये लेफ्ट वाला भी गार्ड सेल है एंड ये भी आपके यहाँ पे गार्ड सेल्स है, इवन दीज आर गोइंग टू बी द गार्ड सेल्स ओवर हियर जो आपको मिलता है आपके स्टोमेटा के अंदर। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आप याद रखेंगे, राइट। सो स्टोमेटा के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखते क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने। दे आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, बिल्कुल आपको लीव्स के एपिडर्मिस में आपको ये लोग मिल जाएंगे। दे रेगुलेट द ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, राइट। A stomata is made up of two bean-shaped cells called as my guard cells. In grasses, the guard cell are dumbbell-shaped. Grasses के अंदर आपको जनरली वो dumbbell shape मिलते हैं, ठीक है। So that is something we have seen in the stomata over here. और आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आप मुझे पिक्चर देख के बताओ, आप मुझे पिक्चर देख के बताओ ये जो गार्ड सेल आपके सामने है यहाँ पे, राइट, ये आपका डंबल शेप आपको दिख रहा है, लिखा भी हुआ इन लोगों ने डंबल शेप, ठीक है। सो याद रखना दिस पिक्चर कैन क्लियरली टेल यू कि यार ये वाले जो मेरे गार्ड सेल होते हैं ये आपको मिल सकती है मोनोकॉट प्लांट के अंदर और इन द ग्रासेस। ग्रासेस आर द सिंपल एग्जांपल, मोनोकॉट्स के अंदर आपको ऐसे गार्ड सेल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको पिक्चर में काफी क्लियरली दिख रहा है उनका शेप कैसा है, राइट। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर थिन, ये बात याद रखना, जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है और जो इनर वॉल होती है वो आपकी होती है थिक। ये हमने कल की क्लास में देखा था कि इनर वॉल मेरी यहाँ पे रहेगी थिक और आउटर वॉल मेरी यहाँ पे रहेगी थिन। ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट। गार्ड सेल के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा, बिल्कुल आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा और अगर आपको क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो लोग अपना फोटोसिंथेसिस भी वहां पे कर सकते हैं। दे कैन कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस ओवर देयर, राइट, एंड इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा तो आप चैप्टर 11 में पढ़ोगे ये कैसे हो रहा है, बट याद रखना ये गार्ड सेल के अंदर जो मतलब ये आपका जो स्टोमेटा जो है, द स्टोमेटा यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू, वो आपका ओपन भी होगा वो बंद भी होगा, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट। वो कैसे होता है वो तो तुम आगे पढ़ोगे, बट याद रखना ये आपका है स्टोमेटा और इसका फंक्शन फिलहाल आप इससे याद रखना। Apparently you only have to remember the function of the stomata, बस उतना ही आपको याद रखना है, बाकी चीज अभी आपको याद नहीं रखनी। You don't have to understand कि ये काम कैसे कर रहा है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। So that is something we have seen. याद रखना स्टोमेटा के आसपास आपको जो सेल मिलते हैं, some epidermal cell near the guard cell are called as my subsidiary cell, ये भी हम देख चुके हैं, right. Stomatal aperture, guard cell and surrounding subsidiary cell all together are called as my stomatal apparatus. आपका बीच का जो होल था वो, राइट, आपके गार्ड सेल एंड योर सब्सिडरी सेल, इन तीनों को हम लोग कलेक्टिवली कह सकते हैं एज अ स्टोमेटल apparatus. Collectively you can call them as a stomatal apparatus. So that is something you have to remember. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है काफी क्लियरली, राइट। These are the things we have done. अभी इसे हम रिपीट नहीं करेंगे। हमने रूट हेयर देख लिया, हमने ट्राइकोम्स हमारे यहाँ पे देख लिए। याद रखना ट्राइकोम्स आर गोइंग टू बी मल्टी सेल्यूलर और रूट हेयर आपके होते हैं यूनिसेल्यूलर, इतना याद रखना, ठीक है। ब्रांच अनब्रांच वाली स्टोरी हमने कल ही देख ली थी, राइट। दे इधर आर गोइंग टू बी सिक्रेटरी इन नेचर और दे कैन प्रिवेंट द वाटर लॉस, ये सब हमने देख लिया था पिछले क्लास के अंदर। ये सब वही चीजें यहाँ पे लिख के रखी हुई है। आप मुझे बताइए ये आपके सामने किस चीज की पिक्चर है, क्विकली टेल मी व्हाट इज द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, बताइए। Stomata. This is my stomata.
बिल्कुल सही है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका स्टोमेटा यहाँ पे आपका ओपन है और एक साइड पे आपका ये क्लोज है, राइट? यू कैन सी द ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा, यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर देयर। तो स्टोमेटा आपका यहाँ पे रहेगा, लाइक यू कैन हैव ओपन एंड क्लोज बोथ काइंड ऑफ स्टोमेटा कैन बी सीन इन दिस, ठीक है? सो ये आपका आपके सामने दैट इज गोइंग टू बी द स्टोमेटा। आप ये पिक्चर मुझे देख के बताइए ध्यान से, ये मुझे पिक्चर मैं आपको एग्जाम हिंट देता हूँ, ये मेरे स्टेम के ऊपर है, स्टेम के ऊपर मुझे कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, अगर आप मुझे कह रहे हो इसका आंसर ट्राइकोम्स, तो यस ये है मेरे यहाँ पे ट्राइकोम्स। सो दिस आर गोइंग टू बी द ट्राइकोम्स ओवर हियर, बिल्कुल सही, राइट? नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर इज, जब भी हम ट्राइकोम्स की यहाँ पे बात करते हैं ना, सो ट्राइकोम्स के बारे में याद रखना, ये आपको स्टेम में तो मिलते ही मिलते हैं, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड देम ऑन लीव्स एज वेल, राइट? ये आपको स्टेम में भी मिल सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड देम ऑन लीव्स। तो देखिए इस तरीके से आपके ट्राइकोम्स दिखते हैं। This is how you will get to see कि आपके ट्राइकोम्स आपके यहाँ पे दिखेंगे। So that is one thing you will have to understand, right? Then यहाँ पे आपको दिख रहा है आपके यहाँ पे रूट हेयर। अब आप मुझे बताइए रूट हेयर यूनिसेल्युलर होगा या मल्टीसेल्युलर होगा? यूनिसेल्युलर। It is always going to be your unicellular। ये आपके हमेशा आपके यूनिसेल्युलर रह रहे हैं आपके यहाँ पे, और इनका रोल तो आप जानते हो, वाटर और मिनरल्स को यहाँ पे एब्जॉर्ब करना। तो एक्चुअली में इनका पिक्चर ऐसा दिखता है। सो दिस इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ अ रूट हेयर, और इसी तरीके से आपके एक रियल पिक्चर है आपके यहाँ पे ट्राइकोम्स की, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। यू कैन क्लियरली सी over here. So that is one thing you will get to understand. So these are my trichomes on the leaves and stem, and that is going to be the root hair over here, right? अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप सोच के आराम से इसको आंसर करिएगा। समझिए आपके पास एक पेट्री डिश है और इसके अंदर है कुछ मेरे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इनके अंदर है मेरे यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स इसके अंदर है, ऐसे इमेजिन कर लो कि इसमें 2-4 सेल हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि इन सेल्स में से मैं बनाऊं एक प्लांट, और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इसमें बने मेरा रूट सिस्टम, मैं चाहता हूं कि इनमें से मैं एक प्लांट बनाऊं, लेकिन प्लांट में बनाना तो चाहता हूं, मैं इसमें प्लांट तो बनाना चाहता हूं, लेकिन प्लांट में भी मैं सबसे पहले चाहता हूं कि सबसे पहले फर्स्ट चीज जो यहाँ पे बने वो बने मेरा यहाँ पे रूट सिस्टम। आई वॉन्ट द फर्स्ट थिंग विच शुड बी फॉर्म्ड इज शुड बी माई रूट सिस्टम। तो अगर मैं रूट सिस्टम यहाँ पे बनाना चाहता हूं सबसे पहले, तो कौन से 2 हार्मोन और किस कॉन्सेंट्रेशन में उन्हें मैं यहाँ पे रखूंगा? विच 2 हार्मोन आई विल यूज एंड इन विच कॉन्सेंट्रेशन? बताइए। ऑक्सीजन ज्यादा और साइटोकाइनिन कम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, राइट। मैं इनके अंदर ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन को मैं यहाँ पे रखूंगा, और उसमें भी मेरा जो ऑक्सीजन यहाँ पे होगा वो मेरे यहाँ पे ज्यादा होगा और साइटोकाइनिन मेरा यहाँ पे रहेगा कम, राइट? सो ऑक्सीजन का अगर मैं अमाउंट ज्यादा रखता हूँ कंपेयर टू साइटोकाइनिन, तो मेरा यहाँ पे रूट फॉर्मेशन मुझे इन सेल्स के अंदर होते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। आई कैन क्लियरली सी द रूट फॉर्मेशन हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है? तो ये भी तुमने यहाँ पे देख लिया। मुझे बता दो ये पिक्चर देख के कि इसकी सिमेट्री कैसी होती है, बताइए। बायलैटरल होगी स्टारफिश की सिमेट्री, रेडियल होगी, रेडियल। इट इज गोइंग टू बी योर रेडियल सिमेट्री। भूलना नहीं है ये सब, आपने ज्यादा पुराना चैप्टर है नहीं है, अभी हमने किया था। दिस इज गोइंग टू बी द रेडियल सिमेट्री। से याद रखना, ये जो सिमेट्री आपके यहाँ पे लगनी है दैट इज गोइंग टू बी द रेडियल सिमेट्री आपको मिलती है आपके स्टारफिश के अंदर। सो विल गेट टू हैव अ रेडियल सिमेट्री इन द स्टारफिश, ठीक है? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि इसके अंदर आपको मिलेगी, देखिए आपके यहाँ पे रेडियल सिमेट्री ये आपको मिलती है स्टारफिश के अंदर। और याद रखना इसका जो लार्वा होता है, इसका जो लार्वा होगा उसकी सिमेट्री क्या होगी? लार्वल स्टेज पे क्या सिमेट्री लग जानी है आपके यहाँ पे? बायलैटरल। So larval stage will have the bilateral symmetry, बिल्कुल सही है आपका बात यहाँ पे, they will have a bilateral, but आपका adult जो आपका यहाँ पे होता है that will have the radial symmetry. So ये एक चीज आपको यहाँ पे रखनी है। मुझे बताइए क्या इसके अंदर मुझे वाटर वास्कुलर सिस्टम मिलेगा? Yes sir. Yes, you will have the water vascular system, बिल्कुल से इसके अंदर आपको मुझे वाटर वास्कुलर सिस्टम मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। ट्रू। माउथ इसका कहाँ पे होता है, ऊपर या नीचे? नीचे नीचे रहेगा, बिल्कुल। इसका माउथ जो रहेगा मेरे यहाँ पे नीचे के साइड रहेगा, दैट मींस इट विल बी ऑन द वेंट्रल साइड। सो वेंट्रल साइड में मुझे यहाँ पे मिलेगा मेरे यहाँ पे माउथ। याद रखना, माउथ ओवर हियर इज गोइंग टू बी ऑन द वेंट्रल साइड। चलिए इतना तो आपको मालूम है। अब आप मुझे ये पिक्चर देख के बताइए आपको क्या याद आता है? व्हाट डू यू रिमेंबर आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर? पेंटर। हाँ, ये है आपका पेंटर, ठीक है। आप मुझे ये, हाँ जी, अब मुझे पहले ये बताइए कि पेंटर वाली स्टोरी
कौन से मॉर्फोलॉजी के कौन से फैमिली को हम लोग को एसोसिएट करके हमने पढ़ी थी? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फेबिएसिए वाली फैमिली के अंदर हमने ये स्टोरी हमने पेंटर वाली हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब स्टोरी का तुम इनिशियल पार्ट मुझे बता दो, बताइए स्टोरी का इनिशियल पार्ट यहाँ पे क्या आएगा? एनीवन बताइए। पेंट करने आता है और वो कहता है कि उन्हें उसे पल्सेस खानी है। राइट राइट। अब मुझे पल्सेस के आप नाम बता दो थोड़ा बहुत। एक होता है ग्राम, सोयाबीन, हाँ अरहर। ठीक है, सोयाबीन, ग्राम, सेम और अरहर। ठीक है ठीक है, चलो ये आ गई पल्सेस के नाम। ठीक है, वो कहता है कि मुझे पल्सेस खानी है। फिर उसके बाद फिर वो बोलता है कंडीशन रखता है इस ऑयल में खानी है। राइट, कंडीशन रखता है कि उसे इसी ऑयल में खानी है। सो दैट इज गोइंग टू बी द कौन सा ऑयल यहाँ पे होगा? सोयाबीन, सोयाबीन एंड ग्राउंड नट। याद रखना, सोयाबीन एंड ग्राउंड नट, ये वो कंडीशन रखता है कि उसे इसी ऑयल के अंदर उसको ये खाना है। ठीक है, चलो ये उसने खा लिया। अब उसने खाना खा लिया, वो क्या करेगा? पेंट करेगा वो इंडिगो। राइट, इंडिगो। हाँ जी। अब उसने करना है पेंट, और पेंट करेगा वो जो कलर करेगा वो होगा यहाँ पे आपका इंडिगो कलर से वो करेगा यहाँ पे पेंट। ठीक है, तो प्लांट आपका यहाँ पे इंडिगो फेरा, प्लांट आपका यहाँ पे इंडिगो फेरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? चलो ये उसने यहाँ पे कर दिया। आफ्टर दैट अब उसे चेक करनी होती है जिसके लिए उसे फाइबर की जरूरत होती है। हाँ राइट, उसे खुर्ची भी ठीक करनी है, तो खुर्ची के लिए आपका यहाँ पे चाहिए होगा आपको यहाँ पे फाइबर, और फाइबर वाला आपका प्लांट कौन सा होगा? सनहेम्प। राइट, सनहेम्प। ठीक है राइट। बेटा बाकी लोगों को स्टोरी याद आ रही है नहीं आ रही? बाकी बच्चों को क्या स्टोरी याद आ रही है आप सबको? यस सर। हाँ ठीक है, याद रखनी पड़ेगी बेटा स्टोरी, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम्पल के थ्रू आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो हमारे यहाँ पे फाइबर वाली बात यहाँ पे हो गई। अब इसके बाद क्या होता है? उसके घर की भी कुछ एक प्रॉब्लम वाली बात आएगी इसके सामने। अभी बताइए क्या उसके बाद होगा? वो कहता है कि उसकी काऊ जो है बीमार है, बिल्कुल सही, इसकी काऊ है यहाँ पे बीमार। राइट, सो द गाय एट हिज हाउस इज गोइंग टू बी सिक। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कौन सी दवाई इसको देंगे? सेसबेनिया ट्राइफोलियम। सेसबेनिया और ट्राइफोलियम देंगे उसे चारा खाने के लिए। तो गाय उसकी बीमार भी है और गाय के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, सो इसको फॉडर भी चाहिए गाय को। याद रखना, जब हम फॉडर की बात करते हो, देखो फॉडर मतलब गाय का चारा, और इसमें आपका आएगा सेसबेनिया एंड यू विल हैव द ट्राइफोलियम। ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी जो आती है, ट्राइफोलियम एंड सेसबेनिया, दिस विल कम अंडर द फॉडर वाली चीज। और जो बीमार है उसके लिए हम दवाई जो देंगे वो आपके यहाँ पे रहेगा मूलियाती। राइट राइट राइट, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे कर दिया। अब ये जब अपने घर वापस जाने लगा तो आपने फिर क्या किया? इसको फ्लावर दिए। राइट, और कौन से फ्लावर मैंने इसको दिए? लुपिन और राइट, वेरी गुड, स्वीट पी और मेरा यहाँ पे ल्यूपिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, दैट इज द स्टोरी आप डूइंग, क्योंकि इसके थ्रू आप अपने एग्जांपल इसमें याद रख सकते हो। सो यस, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, आई होप आपको ये सब याद रहेगा। चलिए अब हमारी स्टोरी चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम यहाँ पे समझते हैं और देखते हैं इसमें आपका क्या आता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम बात करें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की, आप इतना याद रखना इसके अंदर क्या नहीं आता, व्हाट डज नॉट कम अंडर दिस, ये पहले हम देखते हैं। इसके अंदर आपका एपिडर्मिस नहीं आएगा, इसके अंदर आपका एपिडर्मिस आपका नहीं आएगा, और उसी के साथ साथ आपका जो वास्कुलर बंडल है यहाँ पे, द वास्कुलर बंडल यू हैव, जो वास्कुलर बंडल आपके पास है यहाँ पे, ये दोनों चीजें आपकी यहाँ पे नहीं आएंगी। राइट, जब भी हम बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की, याद रखते हैं इसमें आप दो चीजों को इंक्लूड नहीं करते, एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल, इन दोनों चीजों को आप यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने भी टिश्यू आपको बीच में मिल जाए या जितने भी सेल्स आपको यहाँ पे बीच में मिल जाए, everything becomes a part of my ground tissue system. याद रखना, except my epidermis and vascular bundle, जो कुछ मुझे बीच में मिलेगा उसके अलावा everything becomes a part of my ground tissue system. ये बात आपको याद रखनी है, that is one thing you have to remember, right? So ये पहले तो दिमाग में बिठा लो कि इसमें हम epidermis और vascular bundle के अलावा सब कुछ आएगा, that becomes a part of my ground tissue system. अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं आपको एक रफ आइडिया दूंगा कि जनरली जब आप एक सेक्शन को ऑब्जर्व करते हो, जब आप एक
स्टेम को कट करते हो, रूट को कट करते हो, ऑब्जर्व करते हो माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको क्या क्या दिखता है? लेट्स ट्राई टू सी दैट। क्या इसमें आपको दिखेगा क्या क्या? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो आपको पहले यहाँ पे क्या दिखेगा? आपको यहाँ पे कई सारे आपको यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं। सो लेट मी चेंज द कलर। सो आपको यहाँ पे कई सारे सेल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे ये जो पूरा जो एरिया है ना सेल्स का, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉर्टेक्स। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ कॉर्टेक्स। याद रखना, हाइपो आपके एपिडर्मिस के नीचे जनरली आपको कॉर्टेक्स देखने के लिए मिलेगा, जो आपके 2 से 4 लेयर का बना हुआ होगा। याद रखना, ये जो नीचे जो आपको जो सेल्स की जो लेयर मिली है, इसको हम कलेक्टिवली से हम नाम देंगे और वो नाम आपका यहाँ पे रहेगा कॉर्टेक्स। ठीक है, अब ये जो आपका यहाँ पे कॉर्टेक्स है, इस कॉर्टेक्स के अंदर आपको कई सारे सेल्स मिल सकते हैं। दिस कॉर्टेक्स पार्ट कैन हैव अ पेरेन्काइमा। इसमें आपको पेरेन्काइमा मिल सकता है, या आपको इसके अंदर मिल सकता है आपका यहाँ पे कोलेनकाइमा आपको मिल सकता है। सो यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, राइट? आपको अलग अलग टाइप के सेल्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ठीक है, सो बहुत बड़ा एरिया आपका कॉर्टेक्स कवर करेगा। उसके बाद कॉर्टेक्स के बाद जो आपको एक और लेयर मैंने यहाँ पे बना के रखी नीचे ऑरेंज कलर की, ये जो लेयर होती है ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, ठीक है। अब ये जो लेयर होती है ये आपको रूट्स में दिख जाती है, स्टेम में आपको दिख जाती है, लीफ में आपको नहीं दिखती, बट याद रखना आपका एंडोडर्मिस आपका एक लेयर आता है। मैं आपको ये लेयर्स के नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम जब केस देखेंगे तो आपको इनको समझने में आसानी होगी। याद रखना, पहले एपिडर्मिस होता है, उसके बाद आपका कॉर्टेक्स आता है, फिर आपका आता है एंडोडर्मिस, और उसके नीचे जो हमने बनाया है यहाँ पे, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ पेरीसाइकल। सो एंडोडर्मिस के नीचे जो आपको यहाँ पे जो लेयर आपको दिख रही है यहाँ पे, यू कॉल देम एज अ पेरीसाइकल, राइट? अब पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये सब बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये बात याद रखना, ऑल ऑफ देम बिकम अ पार्ट ऑफ माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, राइट? इसके अलावा, इन सब के अलावा आपको यहाँ पे और भी कई सारे आपको यहाँ पे सेल्स मिल सकते हैं। सो लेट्स से आपके बीच में यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, यू हैव फ्यू सेल्स ओवर हियर। वास्कुलर बंडल के अलावा आपको यहाँ पे कुछ बीच में सेल्स मिल सकते हैं, एंड दोस सेल्स आर कॉल्ड एज माय पिथ। इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ पिथ। सो इवन पिथ बिकम्स अ पार्ट ऑफ माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है? तो याद रखना, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आपको ये सारे सेल्स आपको मिल सकते हैं। यू कैन हैव दिस कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में आपको कई अलग अलग टाइप के सेल मिल जाएंगे। कॉर्टेक्स बहुत बड़ा सा एरिया होता है जिसमें आपको 4 से 5 लेयर आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको कई बार दिखता है एंडोडर्मिस, राइट, जो जनरली सिंगल लेयर से बना होता है। देन यू हैव द पेरीसाइकल, देन यू हैव द पिथ। तो ये जो नाम आपके सामने में लिखे हुए हैं ना, दे बिकम अ पार्ट ऑफ माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, राइट? तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, आपका आउटर मोस्ट लेयर है आपका यहाँ पे एपिडर्मिस। ये तो आपका आएगा नहीं इसके अंदर, एपिडर्मिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और अंदर, सबसे अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे अंदर है आपके यहाँ पे वास्कुलर टिश्यू, दैट मींस जाइलम एंड फ्लोएम। ये लोग भी नहीं आते विद इन द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर, बट इसके अलावा सब कुछ, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी बाकी की चीजें आपकी आ रही है, दे आर ऑल माय ग्राउंड टिश्यू। उन सबको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ ग्राउंड टिश्यू, ठीक है? सो लेट मी शो यू ओवर हियर। सो ग्राउंड टिश्यू में क्या है इसकी डेफिनेशन? ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल्स constitute the ground tissue system. It consists of a simple tissue like parenchyma मिलेगा आपको यहाँ पे, कोलेनकाइमा आपको मिल जाएगा, इवन आपको यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है, राइट? तो ये चीजें आपको पहले तो याद रखनी कि इसमें आता क्या क्या है, ठीक है? क्या यहाँ तक चीजें आपको समझ आ रही है? क्या ये 2-3 स्लाइड जो मैंने आपको बताई है यहाँ पे, क्या ये स्लाइड आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, राइट? कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही देन प्लीज इंटरप्ट करके बता देना। आफ्टर दिस, पेरेन्काइमा सेल्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, राइट? ये आपको कॉर्टेक्स में मिल जाएंगे, आपको पेरीसाइकल में मिल जाएंगे, आपको ये पिथ में मिल जाते हैं, एंड इवन इन द मेडुलरी रेज। अब ये क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, राइट? जब मैं आपको टीएस दिखाऊंगा तब हम इसको एक तरफ नजर डालेंगे। फिलहाल इसे सिर्फ एज अ नाम की तरफ याद रख लो, ठीक है? बिकॉज दे आर ऑल पार्ट ऑफ माई ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन द प्राइमरी स्टेम एंड द रूट। प्राइमरी स्टेम और रूट में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है, राइट? लीव्स के अंदर क्या होगा, जो आपका ग्राउंड टिश्यू होता है उसका एक वेल डिफाइंड नाम होता है, उसको एक हम लोग नाम देते हैं, एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय मेसोफिल सेल्स। तो अगर मैं आपके सामने लीफ रख दूं, अगर मैं आपके सामने डिसेक्ट ओपन करके अगर मैं आपके सामने लीफ रख देता हूं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो लीफ के अंदर जो आपको ग्राउंड टिश्यू मिलेगा, राइट, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेसोफिल सेल्स। यू कॉल देम एज अ मेसोफिल सेल। या अगर आपके सामने मेसोफिल सेल टर्म आ रहा है तो आप समझ जाना कि यहाँ पे लीफ के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी बात की जा रही है, या लीफ में जो मेरे ग्राउंड टिश्यू सेल्स होते हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। दैट इज कॉल्ड एज माय मेसोफिल सेल्स, ठीक है? सो ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल होगा वो तो क्लोरोप्लास्ट वहां पे, क्योंकि उनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, कंटेनिंग सेल, एंड दे आर कॉल्ड एज माय मेसोफिल सेल्स। और याद रखना
दे विल कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस। इन लोगों ने आपका फोटोसिंथेसिस यहाँ पे करना है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। मेसोफिल सेल्स अगली बार टर्म आपके सामने आएगा तो प्लीज याद रखना ये सेल्स आपके कहाँ पे आते हैं। इतनी ही चीज आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, इधर आपको इतना याद रखना है, ठीक है। दिस आर द ओनली फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। इसमें ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं है, इतना ही इन्फॉर्मेशन याद रखना। बस ये मत भूलना कि जब भी आपके सामने मेसोफिल टर्म आएगा, whenever you get a term like a mesophyll, याद रखना these are the cells you get to see in the leaf. लीफ का जो कॉर्टेक्स होता है, लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, उसमें आपको ये सेल्स मिलेंगे। सो दिस इज समथिंग आई विल फाइंड इन द लीफ। और इनका रोल भूलना मत, दे विल कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस। इन्होंने ही आपका यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपको करके देना है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। देन यू हैव द वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे वास्कुलर टिश्यू सिस्टम की। देखिए इसमें आपका यहाँ पे क्या होगा, सो लेट मी ट्राई टू शो यू ओवर हियर। जब भी आपके सामने टर्म आए वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, व्हेनेवर यू गेट अ टर्म लाइक अ वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है। सो व्हेनेवर यू गेट अ टर्म लाइक अ वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, तो आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कट याद रखनी है, वो ये कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हमारे जाइलम और फ्लोएम की। यहाँ पे आपने डिस्कस करना है आपके जाइलम और फ्लोएम के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं आपके सामने अगर एक स्टेम को कट करके उसको अगर मैं टीएस लेके अगर आपके सामने उसे रखता हूं, तो आपको उसके अंदर फ्लोएम और जाइलम दिख जाएगा। जनरली क्या होता है, फ्लोएम आपका ऐसे ऊपर लगा हुआ हो सकता है, राइट, और आपका जाइलम नीचे लगा हुआ हो सकता है। सो यू कैन हैव अ कंडीशन, आपका जब आप वास्कुलर बंडल को ऑब्जर्व करते हो तो जाइलम आपका अंदर के साइड पे होता है और आउटर साइड पे आपका रहता है यहाँ पे फ्लोएम, ठीक है। दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी जनरली। इस तरीके से आपको मिलेगा आपका जाइलम और फ्लोएम आपका अरेंज, फ्लोएम ऊपर होगा, जाइलम नीचे होगा, राइट। अब आपका जो वास्कुलर, ये है आपका वास्कुलर बंडल, ये है आपका यहाँ पे वास्कुलर बंडल जहां पे आपको फ्लोएम और जाइलम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब कई बार क्या हो सकता है कि आपका जो फ्लोएम और जाइलम है, इनके बीच में आपको एक सेल की लेयर मिल सकती है। फ्लोएम और जाइलम के बीच में आपको यहाँ पे एक सेल की लेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो बिटवीन द फ्लोएम एंड द जाइलम विल हैव अ लेयर ऑफ सेल्स ओवर हियर। और ये जो लेयर ऑफ सेल मुझे यहाँ पे मिल रही है, इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ कैम्बियम, इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ कैम्बियम। तो ये कई बार आपको देखने के लिए मिल सकता है, या कुछ प्लांट्स के अंदर ये आपको देखने के लिए नहीं भी मिल सकता। सो आई गिव यू द एग्जांपल। देखो अब समझो आपको मैं एक टिश्यू देता हूँ आपके हाथ में, और आपको कहता हूँ कि इसे ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप के नीचे। एंड व्हाट डू यू गेट टू सी इन दैट, कि नाउ यू हैव ओवर हियर द फ्लोएम एंड जाइलम। आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपको फ्लोएम भी दिखेगा, आपको जाइलम भी दिखेगा। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, दो पिक्चर आपके सामने है, दो स्लाइड आपके सामने। एक के अंदर आपको कैम्बियम दिख रहा है, कैम्बियम इज नथिंग बट ए लेयर ऑफ सेल्स। आपको फ्लोएम और जाइलम के बीच में आपको एक सिंगल लेयर मिलेगी, राइट, आपको सेल्स की वहां पे, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कैम्बियम। एक स्ट्रिप मिलेगा आपको कैम्बियम का। और दूसरे पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं है, फ्लोएम है और जाइलम है लेकिन कैम्बियम नहीं है। अगर आपको माइक्रोस्कोप के नीचे आकर आपको वास्कुलर बंडल दिखता है जिसमें आपके सामने फ्लोएम जाइलम दोनों लगे हुए बट कैम्बियम आपके बीच में नहीं है, देन यू विल कॉल इट एज अ क्लोज्ड वास्कुलर बंडल, विल कॉल इट एज अ क्लोज्ड टाइप ऑफ माय वास्कुलर बंडल। और अगर आपको कैम्बियम दिखता है, अगर आपको फ्लोएम और जाइलम के बीच में अगर आपको यहाँ पे कैम्बियम देखने के लिए आपको मिल जाए, देन यू कॉल इट एज अ ओपन टाइप ऑफ माय वास्कुलर बंडल। दिस इज माय ओपन टाइप ऑफ योर वास्कुलर बंडल। सो एक ये चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो आप उसे बोलोगे यहाँ पे ओपन। अगर आपका कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, देन यू कॉल इट एज अ क्लोज टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि यार ये मुझे कहाँ देखने के लिए मिलेगा, लाइक विच काइंड ऑफ प्लांट आई बी फाइंडिंग देम। तो याद रखना, ओपन वास्कुलर बंडल आपको मिल सकता है देखने के लिए आपके डाइकॉट प्लांट्स के अंदर। यू विल फाइंड देम इन द डाइकॉट प्लांट्स। सो डाइकॉट प्लांट्स के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे ओपन वास्कुलर बंडल, राइट। और जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे क्लोज्ड टाइप ऑफ माय वास्कुलर बंडल। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट की हम यहाँ बात करेंगे। अगर मैं आपको प्रिसाइसली बताऊं तो डाइकॉट स्टेम में आपको ये क्लियरली ऐसा दिख जाएगा प्लांट के स्टेम में,
और मोनोकॉट प्लांट के स्टेम के अंदर आपको इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर काफी क्लियरली देखने के लिए आपको मिल जाता है। सो दिस इज वन थिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर कि मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर डाइकॉट में रहेगा ओपन, मोनोकॉट में रहेगा क्लोज। ओपन मतलब कैम्बियम बीच में प्रेजेंट है, मोनोकॉट मतलब कैम्बियम बीच में आपका प्रेजेंट नहीं है। क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, कोई भी चीज अगर समझ नहीं आ रही हो तो प्लीज इंटरप्ट करके पूछ लेना, बता देना कि समझ नहीं आ रहा। राइट नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग ओवर हियर, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग ओवर हियर। सी, अब होता कई बार कैसा है ना, व्हाट यू गेट टू सी ना, दैट आपने अपना प्लांट को कट किया, आपने उसे ऑब्जर्व करना चालू किया, आपको दिखता है कि आपका यहाँ पे फ्लोएम लगा हुआ है, आपको दिखता है कि आपका यहाँ पे जाइलम लगा हुआ है। आप, और ऐसा एक नहीं होता, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, यहाँ तो हम एक ही बना रहे हैं, बट याद रखना यू विल हैव मेनी सच लाइक दिस। राइट, अब आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो, आप देख के कह सकते हो कि मेरा फ्लोएम और जाइलम एक सिंगल रेडियल प्लेन में है, सिंगल रेडियस के अंदर है। राइट, दे आर इन द सेम रेडियस। मैं कह सकता हूं कि मेरा जो फ्लोएम और जाइलम है, दे आर इन द सेम रेडियस। माय फ्लोएम एंड जाइलम are in the same radius, are in the same radius। या दोनों पास पास में यहाँ पे लगे हुए हैं, तुम ऐसे याद रखो कि दोनों पास पास में एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे लगे हुए हैं। राइट, दे आर इन द सेम रेडियस, वहां पे लगे हुए हैं। अगर आपको ऐसा वास्कुलर बंडल दिखता है तो इसको आप नाम देते हो, इसका एक नाम है, ऐसे वास्कुलर बंडल का एक नाम होता है यहाँ पे, एंड दैट नेम इज कॉल्ड एज माय कॉन्जॉइंट। दैट नेम ओवर हियर इज माय कॉन्जॉइंट। सो याद रखना, कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल आपका वो रहेगा जिसके अंदर आपको फ्लोएम और जाइलम विल बी इन द सेम प्लेन। योर फ्लोएम एंड जाइलम विल बी इन द सेम प्लेन, विल बी इन द सेम रेडियस। तो ऐसे वास्कुलर बंडल को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल। सच वास्कुलर बंडल ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल। तो ये पिक्चर आपको देखने के लिए मिल सकती है अगर आप एक स्टेम को ऑब्जर्व करोगे तो। ठीक है, आप स्टेम को कट करो, मोनोकॉट या डाइकॉट स्टेम को, आपको ऐसे पिक्चर आपको दिख जाती है। राइट, अगर कैम्बियम हुआ तो डाइकॉट है, कैम्बियम नहीं हुआ तो आपका मोनोकॉट है। कैम्बियम हुआ तो उसे हम ओपन बोलेंगे, अगर कैम्बियम नहीं हुआ तो इसे हम बोलेंगे क्लोज्ड। लेकिन अगर आपको मैं रूट में दिखाऊंगा, अगर आप रूट में ऑब्जर्व करते हो वास्कुलर बंडल को, तो वहां पे स्टोरी थोड़ी अलग होती है। अगर आप रूट में ऑब्जर्व करोगे तो पता है रूट में क्या दिखेगा? रूट में जाइलम अलग दिखेगा आपको और फ्लोएम अलग दिखेगा। तो जाइलम अलग से खड़ा होगा एंड देन यहाँ फ्लोएम अलग से खड़ा होगा, और वो अल्टरनेट तरीके से लगेगा। सो यू हैव अ जाइलम फ्लोएम, देन अगेन यू विल हैव द जाइलम, देन अगेन यू विल हैव द फ्लोएम, again you'll have the xylem and again you'll have the phloem। तो इस तरीके से आपको अरेंजमेंट मिल सकता है रूट्स के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके जाइलम और फ्लोएम आपके सेम रेडियस के अंदर नहीं है, दे आर नॉट इन द सेम रेडियस। मैं काफी ध्यान से देख सकता हूं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे आर नॉट इन द सेम रेडियस, दे आर नॉट इन द सेम radius, right? You cannot find them in the same radius। आप देख सकते हो you have a phloem xylem, phloem xylem, सब लोग अलग अलग है, सब लोग पास पास में ही है, लेकिन they are not in the same radius, right? और सब like adjacently placed हैं, एक दूसरे के पास पास यहाँ पे placed है all of them। अगर आपको ऐसा वास्कुलर बंडल दिखता है, और याद रखना ऐसा आपको दिखेगा रूट्स के अंदर, चाहे रूट मेरा मोनोकॉट हो या डाइकॉट हो, such kind of vascular bundle can be seen in the roots, they can be seen in my roots। और ये जो वास्कुलर बंडल अगर आपको दिख गया रूट्स के अंदर तो इसका एक नाम होता है, और ऐसे वास्कुलर बंडल को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेडियल वास्कुलर बंडल। सच वास्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज माय रेडियल वास्कुलर बंडल। ये बात याद रखना कि रेडियल वास्कुलर बंडल के अंदर आपके जाइलम और फ्लोएम सेम प्लेन में या सेम रेडियस में आपको नहीं मिलेंगे। राइट, दे आर बीन प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, और ये आपका इस तरीके से अल्टरनेट तरीके से आपके अरेंज होंगे, आप उसे ऑब्जर्व करोगे तो। एंड सच बंडल इज कॉल्ड एज माय रेडियल वास्कुलर बंडल। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे कॉन्जॉइंट की, तो कॉन्जॉइंट में क्या होगा? फ्लोएम एंड जाइलम आर इन द सेम प्लेन, इसी तरीके से आपको दिख जाएंगे इन द सेम प्लेन, इन द सेम रेडियस। सो दिस इज माय कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल। क्या आपको इतनी चीज यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. पक्का सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सो याद रखना दिस इज समथिंग यू हैव टू से। और अगर समझ नहीं आ रहा तो बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगा। इफ देयर इज समथिंग यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देन बता दो, मैंने रिपीट कर देना है। अगर कोई चीज यहाँ पे समझ नहीं आ रही देन इंटरप्ट करो, बता दो, तो मैं उसे वापस से सबको रिपीट कर दूंगा। ये समझना जरूरी है। अगर बेसिक तुम्हारा क्लियर हो गया तो तुम्हारे टीएस बहुत फटाफट हो जाएंगे। जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन चालू करेंगे कल से, तो वो बहुत फटाफट आपके खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।
अगर आपको इतनी चीजें यहाँ पे क्लियर कट पता है तो क्या रखना, कॉन्जॉइंट जो आपका यहाँ पे होता है दैट इज समथिंग आई सी इन द लीफ, आई ऑल्सो सी इन द स्टेम, बट रेडियल जो होगा वो सिर्फ मुझे मिलेगा मेरे रूट्स के अंदर। रूट्स होते हैं मेरे यहाँ पे जो आपके यहाँ पे रेडियल, जहाँ पे आपको रेडियल आपको सिस्टम यहाँ पे आपको मिलता है देखने के लिए। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी, राइट। सो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। और ओपन क्लोज क्या होता है याद रखना, अगर कैम्बियम है देन इट विल कॉल एज अ ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल, अगर कैम्बियम नहीं है तो आपका वो लाइक यू वोंट हैव अ इट इज अ क्लोज टाइप, ठीक है, दैट विल बी लाइक यू विल कॉल एज अ क्लोज टाइप। तो यहाँ पे हम इस पिक्चर को देखते हैं। सो नाउ यू हैव अ ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप पिक्चर को ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन वेरी क्लियरली सी कि यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम के बीच में आपको यहाँ पे कैम्बियम बना के रखा हुआ है। फ्लोएम और जाइलम के बीच में आपको यहाँ पे कैम्बियम बनाता हुआ दिखेगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये कैम्बियम करता क्या है, बेसिकली कैम्बियम कर क्या रहा है, तो याद रखना कैम्बियम फ्यूचर में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। जो इनिशियल स्टेज पे जो आपको जो जाइलम और फ्लोएम होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे जो मेरा जाइलम फ्लोएम होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम। लेकिन जो बाद में जो आपका जाइलम बनाया जाएगा, एडिशनल जाइलम बनाया जाएगा, दैट इज समथिंग डन बाय माय कैम्बियम। सो कैम्बियम बाद में आपका सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में बनाने में आपको मदद करता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊंगा, चलिए ये सब भूल जाइए, आप एक चीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा, इस सब के अंदर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आप ये बात जानते हो कि प्लांट अपना जब गर्थ बढ़ाता है, प्लांट जब अपना गर्थ बढ़ाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ इट इज। जब अपना प्लांट गर्थ बढ़ाता है तो ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। हाँ जी, सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर प्लांट अपनी चौड़ाई वहां पे बनाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए आपका कैम्बियम आपकी मदद करता है, इतना पहले याद रख लो। आपके जो कैम्बियम होगा ना, ये बेसिकली आपकी हेल्प करेगा आपके सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अगर आपको याद हो तो पता है हमने एक दो टर्म्स देखे थे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इफ यू रिमेंबर दैट। हमने हमारा चैप्टर चालू किया था तो ये टर्म्स हमने देखे थे, इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो यहाँ पे इसका ही जिक्र होता है, उनके अंदर इनका ही काम आएगा, ठीक है। वो कैसे काम करते विल सी दैट लेटर, बट याद रखना कैम्बियम विल हेल्प इन द सेकेंडरी ग्रोथ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन दिस कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड द जाइलम, सो वास्कुलर बंडल कैन फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यू इन द डाइकॉट स्टेम। ये मिलेगा आपको डाइकॉट स्टेम के अंदर क्लियरली, राइट। क्लोज टाइप में क्या होता है, कैम्बियम आपका रहेगा एब्सेंट, दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू। ये आपको मिलेंगे मोनोकोटिलेडॉन्स के अंदर, मोनोकॉट प्लांट में आपको क्लोज टाइप के वास्कुलर बंडल आपको मिलेंगे। तो ये बड़ी सिंपल चीज है जो आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, राइट। अब यहाँ पे आपका आ गया रेडियल। रेडियल को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, रेडियल भी आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी यू हैव अ जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम आपके लगे हुए यहाँ पे, लेकिन सेम प्लेन में आपके नहीं है, दे आर अरेंज इन द अल्टरनेट मैनर। सो जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज इन एन अल्टरनेट मैनर, दे आर ऑन अ डिफरेंट रेडियस। ये सेम रेडियस के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, और ये आपको मिलते देखते हैं सिर्फ रूट्स के अंदर, दे आर ओनली सीन इन द रूट्स, राइट। सो रेडियल याद रखना, दिस वास्कुलर टिश्यू इज ओनली क्लियरली सीन इन द रूट्स, राइट। you have to know. So this is something you have to remember. So ये रहा आपका पिक्चर रेडियल का, जो आप काफी क्लियरली देख सकते हो। जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस में नहीं है, वो अल्टरनेट तरीके से आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। कॉन्जॉइंट याद रखना, जब आपके जाइलम और फ्लोएम, when xylem and phloem are jointly situated on the same radius of a vascular bundle, such is called as my conjoint। जो मैंने आपको ऑलरेडी 2 बार बना के दिखा चुका हूँ, एक बार फिर आपको दिखा रहा हूँ बना के। अगर आपको ऐसा सेटअप अगर आपको दिखता है, then that is my conjoint vascular bundle, right। ये आपको मिलेगा किसके अंदर, स्टेम और लीव्स के अंदर। स्टेम और लीव्स के अंदर आपको ये देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। conjoint vascular bundle usually have phloem located on the outer side of the xylem। So phloem बाहर के साइड पे होता है और xylem अंदर के साइड पे। So ये मेंशन किया हुआ है, something you can always understand, right। तो ये देखिए आपका यहाँ पे आपको conjoint आपको दिख रहे हैं यहाँ पे vascular bundle, ओपन वाला भी दिख रहा है आपको यहाँ पे और क्लोज वाला भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओपन वाले के अंदर आपको सिर्फ कैम्बियम याद रखना है, ओपन वाले के अंदर आप सिर्फ यहाँ पे कैम्बियम याद रखेंगे, दैट विल बी सीन द ओपन वन। क्लोज के अंदर तो आपको कैम्बियम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स। अब मुझे इसका आप आंसर दीजिए ध्यान से देख के। क्वेश्चन नंबर 23 आपका नीट का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टोमेटा इन अ ग्रास लीव, एक ग्रास के अंदर आपका जो स्टोमेटा होता है वो कैसा दिखता है, बताइए एबीसीडी क्या आंसर होगा। डम्बल शेप, ऑप्शन ए। हाँ जी, राइट, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बन जाएगा करेक्ट आंसर। डम्बल शेप्ड आपके होते हैं स्टोमेटा ग्रास लीफ के अंदर, ये बात आप याद रखनी है, दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी दैट, ठीक है। देन
एक और क्वेश्चन ध्यान से करके बताइएगा। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल, उनका नाम क्या होता है? ऑप्शन डी सब्सिडियरी सेल्स। बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर, ऑप्शन डी सब्सिडियरी सेल्स आपको मिलते हैं सराउंडिंग द गार्ड सेल्स, बिल्कुल सही, दैट इज माय सेल्स। अच्छा मुझे बताइए क्या गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा या नहीं होगा? होगा। बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल आप मिल जाएगा, यस। देन यू हैव अ वास्कुलर बंडल्स अगेन। वास्कुलर बंडल इन मोनोकॉटिलिडॉन आर कंसीडर्ड क्लोज्ड बिकॉज़, मोनोकॉट्स के अंदर वास्कुलर बंडल क्लोज्ड कब कहे जाते हैं? बताइए। कैम्बियम इज एब्सेंट। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपको कैम्बियम नहीं दिख रहा तो आप बोलोगे कि मेरा वास्कुलर बंडल यहाँ पे रहेगा क्लोज्ड, दैट इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, कि मेरा तब बोलोगे आप क्लियर कट, मेरा कैम्बियम आपका एब्सेंट है तो वास्कुलर बंडल इज गोइंग टू बी क्लोज्ड, ठीक है। देन क्लोज्ड वास्कुलर बंडल लैक व्हाट, एक बार फिर वैसा ही क्वेश्चन आया है। कैम्बियम। ऑप्शन बिल्कुल सही, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन, देखिए इसलिए ये सब जानना जरूरी है बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस। अब मुझे आप लोग बताइए आपका ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या क्या नहीं आता, व्हाट डज नॉट कम अंडर द ग्राउंड टिश्यू, बताइए। एपिडर्मिस और बिल्कुल सही, एपिडर्मिस एंड योर वास्कुलर बंडल, एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल आपको नहीं मिलेगा इन द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर, सो दैट इज समथिंग you will not find in the ground tissue, that is one thing you have to know, right? अच्छा पित्त आएगा क्या, एक बात बताओ, पित्त आएगा ग्राउंड टिश्यू में या नहीं आएगा पित्त? यस सर। ये ग्राउंड टिश्यू आपका आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए, 2011 का क्वेश्चन है, बताइए। सर ऑप्शन क्या लगता है आपको क्या आंसर हो सकता है? ऑप्शन बी। ऑप्शन ए बता रहे आप लोग, ऑप्शन ए भी कोई बता रहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ऑप्शन बी। हाँ जी ऑप्शन बी इसके अंदर आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ग्राउंड टिश्यू में आपका आता है ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट योर एपिडर्मिस एंड योर वास्कुलर बंडल, इन दोनों के अलावा सारे टिश्यूज मेरे आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स इसलिए हम इनके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं बिकॉज यू विल फाइंड सच क्वेश्चंस कमिंग इन द एग्जाम, ये नीट के क्वेश्चन बन जाते हैं और अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली, सो दीज आर काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू। तो यहाँ पे आपका टिश्यू सिस्टम आपका यहाँ पे होता है खत्म, टिश्यू सिस्टम बेसिकली आपके यहाँ पे खत्म होगा। अब यहाँ से आपका टीएस वाला पार्ट चालू होता है, यहाँ पे हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे। अगर आपको टिश्यू सिस्टम सही से याद हो जाता है, अगर आपको इनिशियल पार्ट सबसे क्लियरली याद हो जाता है, देन बाकी चीजें समझना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। ट्रस्ट मी, रिमेनिंग थिंग्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही है तो, ठीक है। तो एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। और कोई चीज अगर समझ नहीं आए तो प्लीज बता दिया करो कि समझ नहीं आ रहा, तो मैंने उसे रिपीट कर देना है, आई विल रिपीट दोस थिंग्स टू यू, ठीक है। अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मैं रूट्स को ऑब्जर्व करता हूं, अगर मैं रूट्स को उनका ट्रांसवर्स सेक्शन लेके अगर मैं माइक्रोस्कोप नीचे उसे ऑब्जर्व करता हूं, तो उसके अंदर मुझे वास्कुलर बंडल कौन से टाइप का मिलेगा? रेडियल। हाँ जी, जो वास्कुलर बंडल यहाँ पे मिलेगा दैट विल बी ऑफ माय रेडियल टाइप, बिल्कुल सही, रेडियल टाइप का वास्कुलर बंडल मुझे यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। अगर मुझे इनके अंदर रेडियल मिल रहा है तो मुझे कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल कौन से एरिया में मुझे देखने के लिए मिल सकता है? स्टेम एंड लीफ। सही, कॉन्जॉइंट मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरा इन माय स्टेम एंड इन माय लीफ, ठीक है, राइट। सो दैट इज समथिंग गोइंग टू बी ट्रू, बिल्कुल सही। अब मुझे आप लोग बताइए कि मेरा जो, अब मैं आपके सामने एक वास्कुलर बंडल बना के बताऊंगा आपको, आप मुझे उसका नाम बताइएगा। नाउ ट्राई टू टेल मी इट्स नेम। सो ये आपका वास्कुलर बंडल, you have a phloem over here, you have a xylem, and let me draw something else over here. आप मुझे बताइए इस वास्कुलर बंडल को आप क्या बोलेंगे, रेडियल या कॉन्जॉइंट? कॉन्जॉइंट है। अब मुझे आप ये बताइए कि कॉन्जॉइंट तो चलो आपने ये बता दिया मुझे, आप मुझे बताइए क्या ये ओपन या क्लोज्ड है? ओपन। और आपने इसे ओपन क्यों बोला? Why you have said it is open? Because कैम्बियम है।
क्योंकि आपको यहाँ पे कैम्बियम दिख रही है, बिकॉज यू कैन सी ओवर हियर वेरी क्लियरली, यू कैन सी द कैम्बियम ओवर हियर, बिल्कुल कैम्बियम आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यू कैन सी इट्स ओपन वन। ठीक है, आप ये कह सकते हो। अब आप मुझे बता दो, ये कॉन्जॉइंट है, ओपन है, ये क्या मुझे मोनोकॉट प्लांट में मिलेगा या नहीं मिलेगा? मोनोकॉट के अंदर नो सर, नहीं मिला मुझे मोनोकॉट के अंदर, ये मुझे हमेशा मिलेगा। यस, आई विल फाइंड द डाइकॉट प्लांट, बिल्कुल सही, दिस इज समथिंग आई विल ऑलवेज फाइंड in my dicot plant. So dicot plant के अंदर मुझे यहाँ पे ये देखने के लिए मिल सकते हैं. This is something I'll get to see over here, right? So this is what you have to understand. You have to remember in this. So you'll have a dicot plant, and the dicot plant will get to see this particular setup is been observed. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना. That is one thing you have to remember in this, right? रेडियल याद रखना, समथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आप ऑलरेडी आप जानते हो, आपको रूट से मिल सकता है देखने के लिए, राइट? ये आपको क्लियरली मिल जाएगा. कॉन्जॉइंट आपको मिलते हैं देखने के लिए स्टेम और लीफ के अंदर. दिस इज समथिंग वेरी क्लियर टू यू. अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा एक और चीज आप मुझे यहाँ पे बता दीजिए, एक लास्ट चीज मुझे यहाँ पे आप बताइए बिफोर वी रैप अप द क्लास. एक लास्ट चीज मुझे बताइए. चलिए, सबसे पहले आपका आता है एपिडर्मिस. ठीक है, सबसे पहले आपका आता है एपिडर्मिस. उसके बाद मैंने एक और लेयर आपको दिखाई थी जो 4 से 5 लेयर की बनी होती है. दैट 4 से 5 लेयर जो आपको मिलती है एपिडर्मिस के नीचे, उसका नाम क्या होता है? कॉर्टेक्स. राइट, ठीक है. एपिडर्मिस का आपका आता है यहाँ पे कॉर्टेक्स. ठीक है, कॉर्टेक्स के बाद मैंने एक सिंगल लेयर बनाई थी ब्लू कलर की, उसका नाम क्या होता है? एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस, बिल्कुल सही. ठीक है, और एंडोडर्मिस के नीचे एक मैंने लेयर बनाई थी ग्रीन कलर की, वेवी ग्रीन लेयर बनाई थी, उसका नाम क्या था? पेरिसाइकिल. राइट, पेरिसाइकिल, बिल्कुल सही. दैट वाज माय पेरिसाइकिल ओवर देयर. ठीक है, हाँ जी. और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपका वास्कुलर बंडल होगा और फिर आपका पिथ होगा. इसके अलावा भी आपको कुछ सेल्स मिल जाएंगे, बट उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे. बट ये लेयर का जो मतलब जो अरेंजमेंट है ना, मैं चाहूंगा कि आप इसे याद रखो, बिकॉज ये आपके आगे काफी काम आएगा. यू हैव एपिडर्मिस, देन यू कैन हैव अ कॉर्टेक्स, देन यू गो डाउन, यू कैन हैव फाइंड एंडोडर्मिस, देन आपको मिलता है आपका पेरिसाइकिल. एक दो लेयर और मिलती है, राइट? एक दो सेल्स के पैचेस में आपको मिलेंगे, उनके नाम हम बाद में देखेंगे. जैसे आपका पिथ होता है, पिथ आपको मिलेगा सेंटर के अंदर, वास्कुलर बंडल के सेंटर में आपको पिथ मिल सकता है. ठीक है, सो विल सी ऑल दोस थिंग्स लेटर. बट अगर आपको ये अरेंजमेंट अगर आप याद रख सकते हो ना, तो आपको काफी हेल्प होगी टीएस समझने के लिए कि बाहर से अंदर आपको क्या मिलता है. दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस. ठीक है, तो ये सब चीजें बेटा हमने आज किया. आज हमने हमारा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम हमारा हमने कवर किया है, खत्म किया है. उसके साथ साथ वी हैव आल्सो कंप्लीटेड आवर स्टेम वाला, वी हैव डन द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ठीक है, और हमने यहाँ पे हमारे पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं जो पिछले कुछ सालों में नीट के अंदर पूछे गए थे बेस्ड ऑन दिस, राइट? कल जब हम लोग मिलेंगे, कल हमने हमारा स्टार्ट करना हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसमें हम डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, इन सबको हम देखेंगे, समझेंगे, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनके अंदर कैसा अरेंजमेंट आपको मिलेगा देखने के लिए. और सही बता रहा हूँ, अगर आपको इतनी चीजें सही में क्लियर है, राइट, तो बाकी की चीजें समझना आपके लिए बहुत आसान होगा. यू विल फाइंड मेनी थिंग्स विल बी वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? और आप उसे फटाफट समझ जाओगे एंड टीएस आपके फटाफट खत्म हो जाएंगे. जनरली ट्रांसवर्स सेक्शन को लेके लोगों को कंसर्न होता है, लेकिन आपको कंसर्न नहीं रहेगा अगर आपको इतनी चीजें क्लियर है. तो इनिशियल पार्ट क्लियर होगा, देन आपको आगे से समझ में आपको दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि यहाँ तक जो भी हमने किया है इस चैप्टर के अंदर अभी तक, पिछले 4 लेक्चर के अंदर, ये सब आपको यहाँ पे क्लियर है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर इसको लेके अगर आपको कोई कंसर्न है, देन प्लीज बताइएगा, तो मैं उसे रिपीट कर दूंगा. लेट मी नो दैट सो आई कैन रिपीट ऑल दोस थिंग्स टू यू. ठीक है, सो एक बार फिर मैं आपको पूछ रहा हूँ, अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है, देन गिव मी अ क्विक थम्स अप इन द चैट. अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही है, then give me a quick thumbs up in the chat, right? और अगर आपको कंसर्न है तब भी आप मुझे बता सकते हो कि सर ये तो कंसर्न वाली बात है, even then we can fix that thing. ठीक है, ऑलराइट. सो आज शाम को आपके साथ मैं असाइनमेंट शेयर कर दूंगा.